धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यूनाइटेड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रस्ट मानवाधिकार संस्था के संचालक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। संस्थापक अध्यक्ष मधु यादव, जो कि कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की निवासी, उनका कहना है कि उज्जैन की शिरीन हुसैनी नाम की एक महिला व उनके साथियों द्वारा संस्था के नाम से जाली दस्तावेज बनाकर संस्था के नाम से लोगों के साथ लाखों की ठगी की जा रही है। यह संस्था में सदस्यता के नाम से 11,000 की वसूली कर रहे हैं, जो कि सरासर तौर पर गलत है। इस धोखाधड़ी की शिकायत मधु यादव और उनकी सदस्य उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को की। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 30 लोगों की कंप्लेंट एक जगह से है, 2 लोगों की एक जगह से है और बाकी उन्होंने इंदौर में भी मतलब मेरे लोगों को करना चाहा, लेकिन वो लोग उसके जाल में नहीं आए। ये बुरहानपुर के लोग हैं, देवास के हैं और इंदौर से 11,000 रुपये टीकम जी से लिए गए, जो कि उसने जब मैंने प्रेशर बनाया तो 11,000 रुपये उसने वापस किए। क्या करती है शिरीन जी संगठन में काम करती थी और संगठन में काम के नाम पे लोगों से धोखा करके पैसा लेती हैं। अभी क्या कर रही है? अभी की मुझे जानकारी नहीं है। आपने तो उनको बाहर कर दिया ना सर? मैंने 1 महीने पहले उनको बाहर कर दिया। किन किन लोगों को बाहर करा आपने चले गए? सुनील, पर्वत, शिरीन और संजीव सिंह। अभी उन्होंने 15 अगस्त के दिन एक कार्यालय का ओपनिंग भी किया है, तो वो सही है या गलत है? उसके विषय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, वो लोग क्या कर रहे हैं। संस्था के नाम से उन्होंने कार्यालय का, लेकिन हमारी संस्था ने कोई उनको पद नहीं दे रखा है। चारों लोगों ट्रस्ट की मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया था हमारी इसके जो महासचिव हैं शिरीन हुसैन जी द्वारा। 17 मई को उन्होंने मेरा आई कार्ड इशू किया। वो जब मैंने हमारी चेयरमैन मैडम से बताया, इनके द्वारा कहा गया कि आई कार्ड हमारे यहाँ से इशू नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको जो इन्होंने, जब मेरे ऑफिस की ओपनिंग थी, इन्होंने अपने हाथों से उनको सर्टिफिकेट जो दिया है, वो सर्टिफिकेट जब मैडम को दिखाया गया, मैडम ने कहा ये सर्टिफिकेट और साइन मेरी नहीं है, और ऐसे में अगर हम कहीं फंस जाते तो इसके जिम्मेदार कौन होता। आपके साथ भी कुछ घटना घटी? इधर शिरीन हुसैनी ने अपना पक्ष रखते हुए मीडिया से बातचीत में बताया कि हम पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। हमारा एनजीओ लीगल तौर पर संचालित किया जाता है। हमारी संस्था से जुड़े सदस्य संस्था पर विश्वास करते हैं। उसी के तहत हमारी संस्था से जुड़े हमें और हमारी संस्था को जालसाज कर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यदि फिर भी पुलिस जांच करना चाहती है तो बतौर जांच करे। हमारे सदस्य पूछताछ कर सकती हैं। आरोप प्रत्यारोप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी द्वारा की जाए संचालित संस्था लीगल है। अपना संगठन के नाम पे पॉलिटिक्स खेल रही है। वो अखिलेश यादव की धमकी देती हैं, हर किसी से धमकी से काम करवाती हैं और हम नहीं चाहते उनके साथ काम करना। और उनसे मैं 3 महीने उनके साथ रही। 3 महीने में मैंने उनसे बहुत सी बार नियुक्ति पत्र मांगा कि भाई मुझे नियुक्ति पत्र दीजिए, जो मेरे एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को जाएगा, प्रेस में जाएगा कि मेरी ये नियुक्ति हुई है तो मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ। तो उसने कभी हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया, तो हमें वो फर्जीवाड़ापन लगा, इसीलिए मैंने वो त्याग कर दिया। त्याग करके मैं जिस संगठन के साथ जुड़ी हूँ आज, भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट, उनका मैंने नियुक्ति पत्र देखा, उन्होंने वहाँ पे भेजा था सब जगह। और दूसरा, उनके नीति आयोग से रजिस्टर्ड था और इस महिला का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक लैंड होती है, जैसे एक ज़मीन है, उसके ऊपर इन्होंने रजिस्ट्री करा ली, इस टाइप से उसने कराया। बाकी जो एक संगठन का एक यूनिक आईडी होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं था। मैं बार बार उनसे संपर्क कर रही थी इस बारे में। उनके पैसे भी मैं रिटर्न कर चुकी हूँ। शहनाज अंसारी कोई महिला हैं बुरहानपुर की, और वो सरकारी विभाग में है, सरकारी टीचर है, वो भी, उसको भी मैं पैसे दे चुकी हूँ। इंदौर के वहाँ पे पैसे दे चुके। मुझे उनके संगठन में काम नहीं करना था, उनके पैसे उनको रिटर्न कर दिए। उन लोग संगठन के नाम से मेरे से कुछ पैसे वसूल रहे थे, 10 लाख रुपए दे दीजिए तो अपने को आगे यूपी में प्रचार करना है। मैंने मना कर दिया था, स्पष्ट मना कर दिया था कि पैसे का व्यवहार मैं नहीं कर सकती। उसी चीज़ को ये दबाते हुए आपके पास आए। हालांकि मुझे जानकारी देना चाहिए किसी भी चीज़ की, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। और सभी जगह मैंने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और सभी जगह 2-4 दिन से कार्रवाई चल रही है। इनके प्रति मैं चाहती तो आवेदन दे सकती थी कि ये मेरे पर प्रेशर कर रहे हैं, मगर महिला होकर मैंने इसे छोड़ दिया। और पहले संबंध अच्छे थे, लड़कियां
उसमें से कुछ महिला तो ऐसी है कि जिनके रिकॉर्ड बिल्कुल बच्चों के भी ख़राब है। एक महिला के बेटे के पर तो 376 की धारा लगी हुई है, जो अभी तक वो नहीं हुई। 1 साल जेल काट के आया है जुलेखा का लड़का। और दूसरी महिला हैं जो पत्रकार पे झूठा आरोप लगाया। एक पत्रकार को 1 साल तक जेल में बिठा के रखा था 376 के झूठे आरोप में। इस तरह की महिलाओं के साथ मैं काम करना पसंद नहीं करी। मैंने पढ़े लिखे वकील और पत्रकार और अच्छे लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू करा, तो उसको परेशानी हो रही है कि हमारा संगठन क्यों छोड़ा, क्योंकि मैंने काफ़ी नाम किया था उज्जैन में, इंदौर में, आसपास के गांव में उसके संगठन को लेके, लेकिन उसने मुझे नियुक्ति पत्र नहीं दिया। वो मुझे फर्जीवाड़ा लगा। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं कोई राजनीति